SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन अपनी ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पेगासस स्पाईवेयर एक कॉमर्शियल कंपनी है जो कि पैसा लेकर काम करती है, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं सरकार से। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा है कि अगर ये कॉमर्शियल कंपनी है तो ये पैसा लेके काम करती है, आखिर इन्हें पैसा कौन दे रहा है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने जांच की मांग भी की है। बता दें आपको कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें पेगासस को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्रियों की फोन टैपिंग की गई है और इस वजह से ही आम चुनाव जो है वो सरकार जीत सकी है। इसके साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भी कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। देखिए इस रिपोर्ट में कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आखिर सरकार से क्या-क्या सवाल पूछे हैं। मंगलवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले फोन को कान पर लगाए तृणमूल कांग्रेस के सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार का विरोध करते नजर आए। ये विरोध कथित पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ था, जिसमें देश के चर्चित लोगों के फोन की कथित जासूसी की बात सामने आई। पेगासस जासूसी कांड में सरकार के जवाब में से असंतुष्ट ये सांसद प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहे थे। सोमवार की तरह ही संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। वहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड का विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। वहीं राज्यसभा में दोपहर बाद कोविड-19 महामारी पर चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल मंगलवार सुबह की विपक्षी पार्टियों ने अपनी एक बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की एक बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और प्रधानमंत्री पद उनका अधिकार है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेगासस जासूसी कांड पर जेपीसी जांच की मांग की। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भारत के पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं की जगह विदेशी कंपनियों के बयान पर ज्यादा भरोसा कर रही है। अगर जेपीसी जांच के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो स्वागत योग्य है, लेकिन जेपीसी से ज्यादा इस मुद्दे पर हमारी मांग है कि किसी भी तरह से न्यायिक जांच हो। इसके लिए चाहे इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जहां हो। देखते हैं कि सरकार किस बात के लिए तैयार होती है। हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार आखिर जांच से भाग क्यों रही है। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार की तरफ से आईटी मंत्री अश्विनी वैभव ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया था। लोकसभा में वैभव ने सोमवार को कहा था कि एक वेब पोर्टल पर कल रात एक अति संवेदनशील रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर कई आरोप लगाए गए। ये रिपोर्ट संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले प्रकाशित हुई। यह संयोग नहीं हो सकता है। अश्विनी वैभव ने कहा है कि इससे पहले भी व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल को लेकर मिलते जुलते दावे किए गए हैं। वो बेबुनियादी थे और सभी पार्टियों ने उनका खंडन किया था। वहीं 18 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट की भारतीय लोकतंत्र और इसकी स्थापित संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश प्रतीत होती है, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को संसद में हंगामे के पहले ही कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सदन में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देते हुए चर्चा की मांग की। इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई के राज्यसभा सांसद विनोय विश्वम
शामिल थे। वहीं कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने ट्विटर पर अपनी बात रखी। इसमें सपा नेता अखिलेश यादव हो या बसपा नेता मायावती प्रमुख है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। वहीं मायावती ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। जब सपा और बसपा ने सवाल उठाए तो जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। गृह मंत्री अमित शाह की तरह ही उन्होंने पूरे जासूसी कांड को अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दिया और पूरी रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका के साथ काम कर रहा है और उन अंतरराष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में बन रहा है जो किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहती है। वहीं कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 2020 के प्रारंभ में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं था? लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्वीट बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि पेगासस स्पाईवेयर का कमर्शियल कंपनी है जो पैसा लेकर काम करती है, इसलिए एक सवाल लाजमी है कि भारतीय लोगों पर जासूसी के लिए उन्हें पैसा किसने दिया? अगर भारत सरकार ने नहीं दिया तो आखिर किसने दिया? मोदी सरकार को इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए। वहीं पेगासस जासूसी मामले में रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस तरह की अफवाह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्जियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट में मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भांडाफोड़ होगा। वहीं अब तक इस मामले में 2 रिपोर्ट सामने आई। पेगासस जासूसी के संबंध में जारी कथित लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव और प्रहलाद पटेल और कुछ पत्रकारों के मोबाइल नंबर की जासूसी का अंदेशा जाहिर किया गया। वहीं आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष के साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार को घेरा है। इससे पहले आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन हर बार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि पेगासस जो है वो इजरायली सॉफ्टवेयर है जिसे ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जिसे खरीदा गया है वहां से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जिन्होंने खरीदा है, आखिर पैसा कौन पे कर रहा है इसके लिए, जिसकी जांच की मांग कर रहे हैं कई मंत्री और खुद सुब्रमण्यम स्वामी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।